हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय शुभम। तो आज हमारे बैच का पहला क्लास है जो जिसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हम मैथ्स का एक बेसिक्स टू एडवांस लेवल एक क्लास शुरू करने वाले हैं। क्लासेस बैच हम आपका एक शुरू करने वाले हैं। यह एक कंप्लीट बैच होगा, ठीक है। कंप्लीट बैच का मतलब हो गया कि इस बैच को कंप्लीट करने के बाद में आपको फिर मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जो भी एग्जाम्स आने वाले होंगे उसमें आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा यह बैच एक कंप्लीट बैच होगा, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स को कई भागों में बांटा गया, उनको वर्गीकृत किया गया है, मतलब वर्गीकरण। यहां पे मैंने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो होते हैं उनको कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि जो भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। सभी नंबर कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी आपने नंबर आज तक सुने होंगे, जितने भी नंबर आपने देखे होंगे, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सभी नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया जितने भी नंबर्स आपने आज तक देखे होंगे, जितने भी नंबर्स में मतलब प्लस हो, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 जीरो और प्लस इनफाइनाइट तक। प्लस इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या आप जो कोई भी नंबर आपने देखा होगा, ठीक है, वो एवरीथिंग इज रियल नंबर, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा आई इज द आयोटा। आई को कहते हैं आयोटा। तो आपने आई का मान क्या होता है? आई इज इक्वल टू √1 माइनस √1। आपने जितने भी नंबर देखे होंगे 5i 6i, ये सब क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर का यही इतना रोल है यहां पे। आप लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लीजिए। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चंस जल्दी आते नहीं हैं, अगर आते भी हैं तो आगे चल के हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसका अभी कोई काम नहीं है। और जैसे इस क्लास को मैं लिखवा रहा हूं या जैसा मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, सेम ऐसे ही आप अपनी कॉपी में ग्राफ बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी एक बार में अगर आप कॉपी खोल रहे हैं, कॉपी खोलते ही आप एक बार में अगर आपकी नजर इस पर जाएगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर अभी आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार आप देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहां पे रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का काम वहीं पे खत्म हो गया। अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, उससे अब हमारा कोई मतलब नहीं। अब बिल्कुल आप यहां पर फोकस करिए अच्छे से, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया इन्होंने? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड किया था। इमेजिनरी नंबर किनारे साइड हो गया अब, और ये हो गया रियल नंबर। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दो पार्ट में, एक डेसिमल में और एक इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक और डेसिमल का मतलब हो गया दशमलव। दशमलव में क्या मतलब कि ऐसे नंबर दशमलव में आते हैं जैसे कि 0.5, ठीक है, 0.1234, जो भी नंबर्स होते हैं डेसिमल्स के, 0.126, जितने भी नंबर होते हैं
ये आपके होते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और इंटीजर नंबर्स का हम अभी लास्ट में देखते हैं, इसके बाद में पहले डेसिमल्स हम देख लेते हैं, उसके बाद इंटीजर की बातें हम करते हैं, क्योंकि एक एक करके आप सीक्वेंस वाइज हम चलते हैं, सीक्वेंस वाइज आप देखते रहिएगा जिससे आपका अच्छे से समझ हो जाएगा। रियल नंबर्स में हम आते हैं डेसिमल। डेसिमल्स में क्या बने बताया आपको कि जो नंबर्स डेसिमल में होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है, एक इनरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर, जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q, ठीक है। P बाई Q का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 5 बाई 10, 5 बाई 10 को क्या लिख सकते हैं हम 0.5, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। या हम ऐसे नंबर 0 पॉइंट जिनमें बार बार रिपीट हो रहे, 2 2 2, ठीक है, ऐसे रिपीट हो जाते रहे, तो ऐसे नंबर्स को क्या करते हैं हम कि 0.2 पर बार लगा देते हैं, 2 पर हम क्या करते हैं बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या हो गया कि 2/9, ठीक है। बार का जो सिस्टम है वो हम धीरे धीरे क्वेश्चन में समझते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हम आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो डेडिकेट होगा, बिल्कुल अलग से 20-25 मिनट का टाइम लगेगा बार पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बार पढ़ाने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि जो है 2/9 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने 22/7 सुना होगा। 22/7 क्या होता है, 22/7 भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बट 22/7 और जो ये पाई होता है, पाई आपने जो देखा होगा, पाई का ही मान 22/7 होता है, बट ये परिमेय संख्या होती है और ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्योंकि पाई का मान ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। अप्रोक्स का मतलब क्या हो गया, जो ये पाई की जो वैल्यू होती है वो हम 22/7 अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये 22/7 अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इस पे चलते रहेंगे। और ये जो है परमीय संख्या, ठीक है। अब ये परमीय संख्या क्या होती है, परमीय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं या उनको हम P बाई Q की फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे कि 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स जो रिपीट ना हो, ठीक है, इनको हम कभी भी P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या जो भी नंबर 0.31652 ऐसे नंबर जो कभी भी रिपीट ना होते हों, ऐसे नंबर जो कभी रिपीट ना होते हों, इनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, मतलब इनरेशनल नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समृद्ध संख्याएं, समृद्ध संख्याएं मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं। समृद्ध का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे, बोलने से ही समझ में आ रहा होगा कि समृद्ध संख्याएं बिल्कुल मिक्सअप, हर एक संख्याओं, हर सभी संख्याओं का बिल्कुल मिक्सअप, कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल जटिल तरीके से ऐसे महसूस हो रहा है ना आपको। तो ये रियल नंबर, ठीक है, इसको दो पार्ट में भागा गया, बांट दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक रियल नंबर और इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मैंने आपको बताया कि आयोटा, आयोटा का मान क्या होता है कि आई का मतलब हो गया -1 का रूट, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो आपको आई अगर दिखाई पड़ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, बस इतना ही आपको जानना है इसमें, और ज्यादा अभी जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटीजर मतलब पूर्णांक और डेसिमल का मतलब हो गया जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, आप छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, डेसिमल्स जो होते हैं, डेसिमल नंबर, उनको डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, परमीय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परमीय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें 22/7 भी आता है, ठीक है। और ये बार वाला मैंने आपको बताया कि 2/9, इसका हम अलग से, आप फिर से हम आपको एक बार बताते हैं कि अगर आपको बार नहीं समझ में आया है कि मैंने 2/12 पे लगा है तो 2/9 क्यों लिख दिया, तो इसके लिए 20-25 मिनट की क्लास में
अलग से आपको पढ़ाऊंगा कि बार कैसे हटाते हैं, बार का क्या मतलब होता है, उसमें अच्छे से बार का हम डिस्कशन करेंगे। और अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर रिपीट हुआ और ऐसे नंबर्स, इनको आप कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये डैश 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 इनफाइनाइट है, क्योंकि ये रिपीट ही नहीं होते हैं कभी। और पाई का मतलब क्या हो गया, इसका कोई अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्याओं में आता है। आपको परमीय और अपरिमेय संख्याएं निकालना बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो हम इंटीजर नंबर जो आपका है इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है, तो हम यहां पर बता देते हैं और आपको हम डायरेक्ट इसको मिटाने के बाद मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 व 3 के बीच परमीय संख्या, ठीक है, 2 या 3 के बीच में कितनी परमीय संख्याएं होती हैं इनको बताना है हमें। तो यह इसका एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए के प्लस बी के प्लस 1 बाई के प्लस 1। अब के क्या है, के में के का आप कोई भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको रखना है, तो जो भी रखेंगे इन्हीं के बीच, इन दोनों के बीच की ही वैल्यू आएगी जो भी आप रखेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जैसे ये हो गया आपका 2k प्लस 3 बाई 1 रखते हैं यहां पे, 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 2 क्या रखा है, के की वैल्यू यहीं पर रख देते हैं हम, के की वैल्यू हो गई 1, मतलब 2 5 बाई 2, 5 बाई 2 क्या हो गया 2.5, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच की ही वैल्यू आई हुई है। जैसे कि हम यहां पर 2 भी रख देते हैं, अगर हम यहां पर 2 रखते हैं तो जैसे कि 2 इंटू 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी उसी के बीच की ही वैल्यू है, ठीक है, अब निकाल लीजिए, ये भी उसी के बीच की ही वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमीय। अब हम इसको मिटाकर आपको अपरमीय निकालना भी बता देते हैं। अब देख लेते हैं अपरमीय 2 व 3 के बीच की अपरमीय संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए और बी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आसान है थोड़ा सा, तो √6, ठीक है। तो जितने भी रूट्स में नंबर्स मैंने बताया, जिनको भी आप क्या कर सकते हैं, रूट में 5, रूट में 6, ये सभी अपरमीय संख्याएं होती हैं, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया, परमीय संख्याएं निकालना आ गया होगा और अपरमीय संख्याएं निकालनी। फॉर्मूला आपने दोनों नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को बैक करके उस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है, जिससे आपको वो याद हो जाए। अब हम देखते हैं इंटीजर, ठीक है। अब ये हमारा पूरा पोर्शन हटा देते हैं हम, और जिससे बोर्ड थोड़ा सा खाली हो जाए, जिससे हम आपको पूर्णांक अच्छे से समझा सके। अब हम देखते हैं इंटीजर। अभी तक आपने, मैंने जो भी नोट करवाया होगा, उम्मीद है आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो उसको रिवर्स करके आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है। फिर आइए अब हम देखते हैं इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, उसके नाम में ही आ रहा है पूर्ण संख्या, कोई भी नंबर जो पूर्ण हो अपने आप में, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव में आ जाते हैं। पॉजिटिव में जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सभी पूर्ण होते हैं, पूर्ण नंबर्स हैं, ठीक है। 0 भी है, एक पूर्णांक होता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 0 पूर्णांक है या नहीं है, तो 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। और निगेटिव, आइए हम निगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। निगेटिव संख्याएं जैसे जो वह पूर्णांक कोई भी हो सकता है, वो निगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट, और ये डैश डैश
डैश डैश डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स, ठीक है। ये कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, माइनस में भी, प्लस में भी, और जीरो एक पूर्णांक होता है, ठीक है। अब आइए इसी के साथ में हम देख लेते हैं कि पूर्णांक को हमने दो भागों में बांटा है, पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, पूर्णांक, ठीक है। एक ये हमने पढ़ लिया, पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों होते हैं। अब पूर्णांक में दो संख्याएं होती हैं। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, हर एक अपने अगर कंपटीशन में कहीं पर भी आपने तैयारी की हुई है या किसी बच्चे से सम और विषम, इवन और ऑड जरूर सुना होगा, ठीक है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं वो हम माइनस में हो या प्लस में हो, ऐसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल हो, जो दो से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो, ठीक है, दो से विभाजित हो, वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो वो क्या होता है, सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जीरो, अब जीरो भी दो से विभाजित होता है, ठीक है, जीरो भी दो से विभाजित होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जीरो तो तीन से भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उनको कंफ्यूजन होगा कि जीरो इवन नंबर है या नहीं है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि जीरो इवन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि दो ऑड संख्याएं, जो दो ऑड संख्याएं, ऑड प्लस ऑड, जब हम दो ऑड नंबर जैसे कि तीन और तीन जब हम जोड़ते हैं, तीन और तीन जब हम जोड़ेंगे तो क्या होंगे कि ये इवन नंबर मिलेगा मुझे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, इवन नंबर मुझे मिलेगा, ठीक है, मतलब 6 मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे कभी भी दो ऑड नंबर्स को जोड़ने से इवन नंबर मिलता है। जैसे कि जीरो को जब हम किसी भी ऑड नंबर में जोड़ेंगे, ठीक है, जीरो को जैसे 0 + 3 हो गया, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, जैसे 0 + 3 हो गया। अब 0 + 3 अगर हम जोड़ेंगे तो ऑड नंबर मिल रहा है मुझे, तो ये कंसेप्ट रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसलिए जीरो को हम इवन में रहता है, ठीक है, जीरो को हम इवन में रखते हैं। तो हमारा इवन और ऑड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑड संख्याएं क्या होती हैं, ऑड संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल ना हो, जो दो से विभाजित ना हो। जैसे कि वो संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, इसको हम मिटा देते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किया तो आप रिवर्स करके बैक करके फिर से नोट कर लीजिएगा। अब ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, जो दो से विभाजित ना हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो ऐसी ऑड नंबर जो दो से विभाजित ना हो, वो इवन में भी हो सकता है, मतलब सॉरी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो दो से डिविजिबल ना हो, दो से विभाजित ना हो, उनको क्या कहते हैं, हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है इवन और ऑड का, कि जो नंबर्स दो से डिविजिबल हो, वो माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है। जो दो से डिविजिबल हैं, जो दो से विभाजित हैं, वो जो दो से विभाजित हो जाएंगे या वो क्या है कि इवन नंबर होते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो दो से विभाजित ना हो, ठीक है। बस यही इतना कॉन्सेप्ट होता है इवन और ऑड का, सम और विषम का, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ये निगेटिव, इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है, और जीरो का काम खत्म। अब हम पॉजिटिव इंटीजर को पढ़ते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक को पढ़ते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं, जिससे हम जो है आगे का कंसेप्ट आपको बता पाए। तो मिटाने से क्या होता है कि हम आपके टाइम को बचाते हैं, ठीक है। मैं आपके टाइम को बचाना चाहता हूं कि जो मिटाने में टाइम हमारा जाएगा आपको मिटा कर समझाने में,
वो क्या होगा, आपका बच जाएगा। अब आइए हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव का काम हम यहां पे एंड हो गया, ठीक है, सम और विषम के बाद में, और जीरो का भी खत्म, ठीक है, एंड हो गया। अब हम पॉजिटिव इंटीजर को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। पॉजिटिव इंटीजर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसमें प्राइम नंबर्स में कौन सी कैसे नंबर्स आते हैं, बस दो से, जैसे कि 2, 3, 5, ठीक है, 7, ठीक है, ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे नंबर जो या तो स्वयं से कट रहे हो, ठीक है, ऐसे नंबर जो या तो खुद से कट रहे हो या 1 से कट रहे हो, ठीक है, वो नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 और 9, क्योंकि 9 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो फिर से आप एक बार समझ लेते हैं, हम ऐसे नंबर जो जिसके केवल दो फैक्टर्स हों, 1 एंड वह खुद स्वयं हो, या तो वो 1 से कटता हो या तो खुद से कटता हो, वो कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और बाकी किसी भी नंबर से ना कटता हो, और जो संख्याएं किसी भी नंबर से कट जाती हो, ठीक है, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अब कौन सा बच रहा है, 1। अब बीच में कौन सा बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 क्या होता है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो ना तो भाज्य में आते हैं ये, और ना ही अभाज्य में आते हैं। अब हम आपको कुछ इनके जो क्वेश्चंस आते हैं भाज्य संख्याएं के और अभाज्य संख्याओं के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके कुछ डायरेक्ट रूल हम आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखवा देते हैं, जहां से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको मिटा के हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, आप वह नोट कर लीजिएगा, जिससे आपका सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अभाज्य संख्या से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे उसने आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है। 2 कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एक क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में बार बार ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, यहां तक सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सम अभाज्य संख्या, 2 एक इकलौती ऐसी सम अभाज्य संख्या है, सम ऐसी एक सम अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, 2 एक इकलौती, और कोई भी सम संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 एक ऐसी इकलौती है। ये बात बिल्कुल आप नोटिस करके रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 9 अभाज्य संख्या होती है। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब जैसे आपसे पूछ ले 1 से 100 तक, 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अभाज्य संख्याएं पूछी जाती हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम उस उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस अगर आपने अभी भी नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अगर आप दोबारा देखेंगे तो कंफर्म आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये आज हमने केवल थ्योरी पढ़ी हुई है, अब कल से इस नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब हम इसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि थ्योरिकल था,
अब कल से आपको जितने भी वीडियो कल से आएंगे आपके जो मैथ के होंगे वो उसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इंजॉय भी करेंगे आप उन क्वेश्चंस को, क्योंकि हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि आने वाली जितने भी वीडियो हैं इस बैच के आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है अंदर से कि ठीक है हम थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।